हेलो एवरीवन। हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कौन कौन से देश में कितना आहार अवेलेबल है, किस प्रकार के आहार अवेलेबल हैं तथा कहाँ इसकी कमी है, कहाँ अधिकता है। हमने इन चीज़ों के बारे में जान लिया था। आज हम पेस्टिसाइड या कीटनाशी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पिछले 50 वर्षों से चल रहे कृषि उपज वृद्धि अभियान ने यहाँ फर्टिलाइजर्स के यूज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं फसलों को किसी भी प्रकार की बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों से बचाने में पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। ये उसी स्पीड से बढ़ रहा है। लोग समझने लगे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशंस के लिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कीटनाशी रसायनों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनका डिस्क्रिप्शन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट देखेंगे। एल्ड्रिन, डीडीटी बहुत ज़्यादा फेमस है। एमिट्रेस, डिमेंटोन मिथाइल डाइजिनोन, एजिनोफॉस मिथाइल, ड्राइकोटोट्रोफोट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ब्रोमोफोस, डाइकोफोल, कैम्फिक्लोर, क्लोरोपाइरिफोस, डाइमिथोइट, डाइसल्फोटोन, एंडोसल्फन, पैराथायोन, फोरेट, फॉस्फेमिडोन आप इसमें देख सकते हैं। सभी पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और उनको यूज में लाने के लिए कुछ विशेष सावधानियों की ज़रूरत होती है तथा कुछ सभी कीटनाशियों को बंद तथा लेबल लगे डिब्बों में ही रखना चाहिए। कीप ऑल इंसेक्टिसाइड इन क्लोज्ड एंड प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर्स। इन्हें खाने और पशु चारे से बचा के रखना चाहिए। बच्चों की पहुंच से भी इन्हें दूर रखना चाहिए। अगर ये गलती से भी किसी पशु के या बच्चे के हाथ लग गए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं तथा उनको जान का खतरा भी हो सकता है। अलूफ देम फ्रॉम फूड एंड फोडर, मेक देम आउट ऑफ रीच फ्रॉम द चिल्ड्रन। कीटनाशकों को डिब्बे पर लिखे इंस्ट्रक्शंस ही यूज में लाने चाहिए। यूज द इंसेक्टिसाइड एज पर डायरेक्शंस रिटन ऑन द कंटेनर्स। पेस्टिसाइड की ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा को यूज में ना लाना चाहिए। डू नॉट यूज़ द इंसेक्टिसाइड इन मोर क्वांटिटी देन नीडेड। प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति ना तो इसे अपने शरीर की त्वचा से टच करें और ना ही इसे सूंघें। Persons handling the insecticide should neither make its contact in touch with the body, skin nor should smell for a longer time. रबड़ के दस्तानों को पहनना, आँख व नाक को ढकने की सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। मेजर्स ऑफ वेयरिंग रबर्स ग्लव्स एंड कवरिंग ऑफ आइज एंड नोज मस्ट बी टेकन। कीटनाशी डालते समय ना तो धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही कुछ ड्रिंक करना चाहिए। While administering insecticide, neither smoke nor drink anything. कार्य समाप्ति के बाद अच्छी तरह से नहाना चाहिए, पहने हुए वस्त्रों को धोना चाहिए और हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी से करनी चाहिए। After finishing the work, it is necessary to take bath, cleaning of clothes and special washing of hands thoroughly। क्योंकि इंसेक्टिसाइड फूड के साथ, भोजन के साथ पानी पीने के पानी में तथा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर की हेल्प से एंटर कर सकते हैं तथा सभी का यूज हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए तथा हमारे खाने की जो चीज़ें हैं, फल सब्जियां आदि को कई बार पानी से हमें धो लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि
इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बहुत छोटी मात्रा में मनुष्य और पशुओं के शरीर में प्रवेश करके बहुत ज़्यादा रोगों को बनाते हैं तथा उनका निवास बना लेते हैं। हाल ही में जनवरी 2003 में डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका की संस्था ने सर्वे किया है और वहाँ के मोस्टली चिल्ड्रन और जो फीमेल या वुमेन्स थी उनको इंसेक्टिसाइड बांधने से 3-4-6 गुने अधिक विषैले तत्वों से ग्रसित देखा गया है। निसंदेह यह स्थिति अनेक देशों की होगी जो बिना जाने इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। क्या भारत भी इस अभिशाप से बच पाएगा? आधुनिक कृषि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। भारत विश्व की बड़ी आबादी वाला देश है जो कि चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जिसकी खाद्यान्न की स्थिति विगत वर्षों से इतनी खराब रही है कि यहाँ के न जाने कितने मनुष्य और पशु भरपेट भोजन और चारा प्राप्त ही नहीं कर पाते। वहीं कोई 3 से 4 दशकों में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर इस देश ने कृषि उपज के मामले में जो स्थान बनाया है वह वंडरफुल ही नहीं बल्कि चौंकाने वाला भी है। पर जब 2025 में आबादी की संभावना 1300 मिलियन यानी कि न्यूनतम वृद्धि 1 से 2% प्रति वर्ष होगी, तब क्या उस उत्पादन से काम चल पाएगा? हमें निश्चित ही कुछ कार्य करने होंगे। अन्न उत्पादन 250 मिलियन टन से अधिक करना होगा तथा दुग्ध उत्पादन का उपयोग जीवन में बढ़ाना होगा। मछली, अंडे, फल, साग सब्जी आदि का उपयोग अपने जीवन में लाना होगा। खाद्यान्न को बेकार ही नष्ट होने से भी बचाना होगा। अपनी खाने की आदतों में हमें चेंज करना होगा। कृषि शास्त्री और कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन यूं ही नहीं हुई है, हमने सभी क्षेत्रों में नए आयामों को स्वीकार किया है। कुछ को हमने विभिन्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि भूमि की अच्छी तैयारी, गुड प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अच्छे किस्म के बीज, सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी, मिट्टी संभालने तथा बीज रोपने हेतु ट्रैक्टर्स का यूज ऑफ ट्रैक्टर्स इन सॉइल सेटिंग एंड सीड सोइंग, उर्वरक और कीटनाशकों का उचित उपयोग, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सिंचाई की सामयिक व्यवस्था, टाइमली मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, प्राकृतिक प्रकोप जैसे हवाएं, तूफान, भारी वर्षा और पाले से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल हजार्ड्स लाइक हाई वेलोसिटी वाइंड्स, स्टॉर्म, रेन्स एंड फॉरेस्ट, नियमित कृषि तरीकों में बदलाव, रेगुलर चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, उपज सहेजने तथा भंडारण की उत्तम व्यवस्था, फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स ऑफ गैदरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द यील्ड, सहकारी संस्थाओं से अच्छा तालमेल, गुड लाइसन विद कोऑपरेट सोसाइटीज, अगली फसल के लिए खेतों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ क्रॉप फील्ड फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कितनी ही वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे देश के निर्माण में लगी, पर बड़ी आबादी वाले देश को बढ़ती जनसंख्या के हित में उचित कृषि उत्पादन और पशु चारा तो बढ़ाना ही होगा और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से किसानों ने उठा रखा है, आगे भी उन्हीं के सहारे देश जीवंत खड़ा रहेगा। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, किसी जलाशय, महासागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण की मात्रा, जिस प्रायः कुल जल के प्रति 1000वें% के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल के बाहर उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। महासागरों, सागरों, कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण जल खारा होता है और नदियों के जल में लवणता बहुत कम होने के कारण वह मीठा या फ्रेश होता है। महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% है, किंतु विभिन्न सागरों में इसकी मात्रा 30 और 40% के मध्य पाई जाती है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है, जो कि 77.8% होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होता है। अन्य लवणों में मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% होता है, कैल्शियम सल्फेट 3.6% होता है और पोटेशियम सल्फेट 2.5% होता है। विभिन्न सागरों एवं झीलों तथा महासागरों के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है देखने को, जिसके लिए उत्तरदायी कारकों में वर्षा जल की आपूर्ति, बाष्पीकरण की मात्रा, जल की आपूर्ति एवं निष्कासन, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पवन आदि प्रमुख होते हैं।
भारत में 6.72 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि लवणता और जलभराव से प्रभावित है तथा लगभग 5 मिलियन छोटे और सीमांतक किसान इसकी मार सहते रहते हैं। जलभराव अधिकांशतः गाद भरी छोटी नदियों, अपवहन कुलियाओं के अतिक्रमण और तटबंध प्रेरित जलभराव के कारण होता है। जल लवणता भूमि की लवणता के कारण तब पैदा होती है तब जो इसे जमीन के भीतर नहीं जाने देता। जलभराव से मिट्टी की उर्वरकता तथा फसल की पैदावार दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस कारण किसान मानसून की फसल नहीं ले पाते तथा उन्हें शीत फसल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनके आय पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तथा वे आर्थिक दृष्टि से और कमज़ोर हो जाते हैं। NSPL भूमि को जलभराव से मुक्त करने के लिए घुंघरू का उपयोग करती है। इस नवप्रवर्तनकारी सिंचाई अवधारणा से मृदा के नीचे अतिरिक्त सतही जल एक उपमृदा जलागार में इकट्ठा हो जाती है। कंक्रीट के सिविल निर्माण के बिना इससे ऊपरी मृदा में लवण की मात्रा कम हो जाती है तथा भूमिगत जल मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मृदा स्तर पर लवणता में कमी और जल गुणवत्ता में लगातार सुधार से हरित आच्छादन और मृदा स्वास्थ्य में लगातार सुधार की प्रवृत्ति पैदा होती है। मानसून में अतिरिक्त जल की निकासी और उसी जल का उपयोग शीत ऋतु की फसल के लिए करके किसान अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। घुंघरू प्रौद्योगिकी कम खर्चीली है तथा इसमें किए गए निवेश की वापसी 2 वर्ष की अवधि में हो जाती है और तीसरे वर्ष में शुद्ध बचत सुनिश्चित होती है। अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो घुंघरू प्रौद्योगिकी से न केवल किसानों और उनकी जीविका अपितु पर्यावरण सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। गुजरात में जहां 700 संस्थापन है, कल लगभग 1620 एकड़ क्षेत्रफल से बचाया गया है। लाभार्थियों की आय में वृद्धि 60% है। जल भराव और लवणता बर्ड फूड समिट 1996 विश्व की निरंतर बढ़ती आबादी ने सभी स्तर पर जो तबाही मचा दी है उसका संक्षिप्त अथवा विस्तृत विवरण तो दूर की बात है, उसकी सूची बनाना भी बहुत कठिन है। केवल ऊपर की सुख सुविधाओं तो मनोरंजन के लिए विभिन्न साधन, यातायात की अनेक व्यवस्थाएं और आमोद प्रमोद की व्यस्तचर्या में आबादी का कुछ भाग जो विकसित देशों में अधिक है, आम आदमी की समस्याओं की निरंतर उपेक्षा करता रहा है। जीवन के लिए मुख्य आवश्यक पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थ, जल जिस पर मनुष्य का जीवन और खाद्य उत्पादन आश्रित है, मानव अनावश्यक पदार्थों की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के बहुत से देश अन्न की कमी से पीड़ित हैं और वहाँ के लोगों को भरपेट भोजन न मिल पाने की समस्या बनी हुई है। तो आज हमने इंसेक्टिसाइड तथा वाटर रिसोर्सेज के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।